Hello students, I am your class teacher Rohit Yadav. Today we will see vaccine and vaccination. Vaccine, the definition is a vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease. तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। वैक्सीन क्या है? कह रहे हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बोलते हैं कोई ऐसी इम्यूनिटी को बता दें पहले। किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता जब आपके बॉडी में डेवलप हो जाती है तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं कि जब आपका बर्थ होता है, जब आपका जन्म होता है, तब आपके पास नहीं थी। आप जन्म के बाद, यहाँ आने के बाद उसको धारण करते हैं, लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर आप जन्म के साथ लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी इम्यूनिटी। तो जो वैक्सीन है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, आप यहाँ जन्म लेने के बाद लेते हैं। और जितना टीका आपको लगता है या किसी छोटे बच्चे को लगता है, आप देखते होंगे जैसे कि पोलियो पिलाया जाता है, वो भी इम्यूनिटी के लिए ही दिया जाता है, वैक्सीन है वो। और वो इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है अगेंस्ट द पोलियो वायरस। या जितने इंजेक्शन लगते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस का, ये सब इम्यूनिटी के लिए ही वैक्सीन लगाई जाती हैं टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़। और वो एक टीका किसी एक बीमारी के लिए ही वो इम्यूनिटी उनको प्रोवाइड कर पाता है। तो अब सोच रहे होंगे आप उस टीके में ऐसा होता क्या है? उस टीके में कुछ नहीं होता। जो बीमारी करता है वही वायरस या बैक्टीरिया होता है, वही वायरस होता है। ज़्यादातर वायरस होते हैं, बैक्टीरिया नहीं। वही वायरस ही होता है उसमें, जो बीमारी करता है वही वायरस। अब आप सोच रहे होंगे फिर बीमारी क्यों नहीं करता है? तो अगली लाइन में देखिए, अ वैक्सीन टिपिकली कंटेन एजेंट्स। एक जो वैक्सीन है उसमें वो एजेंट होता है दैट रिसेंबल अ डिजीज़ काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो डिजीज़ काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है, जिससे बीमारी होती है, उसी के जैसा मिलता जुलता है या फिर वही है। एंड इज़ ऑफ्टन मेड फ्रॉम वीकेंड। और ये कैसा किया गया है? उसको कमज़ोर कर दिया गया है। आर किल्ड, या फिर उसको मार दिया गया है, सिर्फ उसकी डेड बॉडी आपके बॉडी में डाली जा रही है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, जैसे हम किसी एग्ज़ाम के लिए आपको बार बार टेस्ट लेते हैं और आपको बताते हैं कि पेपर में ऐसा प्रश्न आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। या किसी कुश्ती में जाने से पहले जैसे एक जो खिलाड़ी होता है वो प्रैक्टिस करता है, या क्रिकेट खेलने से पहले आप धोनी हुए, कोहली हुए, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इसी प्रकार की जो है एक्सरसाइज है। ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हमारे डिफेंस सिस्टम को पहचानवा दिया जाता है। आप इसको देख लीजिए, पहचान लीजिए, यही आएगा आपसे भिड़ने। तो हमारा डिफेंस सिस्टम उसको मार के एक बार में, दो बार में, तीन बार में मारता है, और जिससे उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मार देता है, किल कर देता है, उसको नोट करके रख लेता है। अगली बार इसी से मारना है, हमें बार बार प्रैक्टिकल नहीं करना है। तो आपके बॉडी को आ जाती है इम्यूनिटी। जैसे ही वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा, ये पहले से इसको पता है किससे ये ख़त्म होगा, और उसी को तुरंत भेज देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है आपका डिफेंस सिस्टम। तो लगता है कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। द वैक्सीन आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़। तो जो वैक्सीन है ये डिजीज़ को क्योर करने में, इलाज करने में हेल्प करती है। इंक्लूडिंग कुछ यहाँ नीचे डिजीज़ दी गई हैं, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इसको वैक्सीनेशन के द्वारा बचा जा सकता है। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीन देने का जो प्रोसेस है, वही आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही वैक्सीनेशन है।
और वैक्सीन क्या है, वही जो एजेंट्स है, बायोलॉजिकल एजेंट्स है, जिसको कमज़ोर कर दिया गया है, वीक कर दिया गया है या किल कर दिया गया है, वो वैक्सीन है जो आपकी बॉडी में देने लायक है। तो वैक्सीनेशन क्या है, यहाँ दिया गया है, वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन। वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रबंध है, एक ऐसा व्यवस्था है, अ वैक्सीन टू हेल्प द इम्यून सिस्टम, और वो वैक्सीन के द्वारा इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है, डेवलप प्रोटेक्शन फ्रॉम अ डिजीज़। और वो क्या करता है, हेल्प करके वो किसी डिजीज़ के अगेंस्ट डेवलप कर देता है ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। और ये नीचे एक इमेज दिखाई गई है, ऐसे आप छोटे बच्चों को टीका लगते हुए देखते होंगे, तो उसमें वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही दिए जाते हैं, वही माइक्रोब्स ही दिए जाते हैं जिससे बीमारी होती है, लेकिन वो या तो वीक कर दिए जाते हैं या तो किल कर दिए जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप कभी मम्मी या पापा के साथ गए होंगे तो डॉक्टर्स बताता है कि शाम को इसको बुखार आएगा या इसको दर्द होगा, तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो जब काम करने लगता है तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, वो सब डिफेंस सिस्टम के हिस्से होते हैं। इंजेक्शन सम किल्ड पैथोजन फॉर वैक्सीनेशन, इंजेक्शन सम किल्ड पैथोजन फॉर वैक्सीनेशन, इंजेक्ट किए जा रहे हैं कुछ किल्ड पैथोजन्स वैक्सीनेशन के लिए। एन एंटीबॉडी इज़ अ लार्ज वाई शेप्ड, एंटीबॉडी क्या है इसकी बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी, तो जब किल्ड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम जिस चीज़ को इसके पास इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उसको नहीं पता है कि वो डेड है या कमज़ोर है, उसको तो सिर्फ एक चेहरा दिखा दिया गया कि ये आतंकवादी है, कुछ दिनों में आएगा, आपकी बॉडी में आएगा और आपकी मशीनरी को ख़राब करेगा। उसको तो बस पहचानवा दिया जाता है, उसको नहीं पता कि वो कमज़ोर है कि किल्ड है, उसको ये नहीं पता। तो वो कह लीजिए जिस हथियार से वार करता है, जिस वेपन्स का प्रयोग करता है, उसी को एंटीबॉडी कहते हैं। अब विज्ञान के शब्दों में बताऊं तो जब आपका इम्यून सिस्टम है जिस प्रोटीन को बना के भेजता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। और वो आपकी बॉडी ही बनाएगी, आपकी बॉडी की कुछ सेल्स बनाएंगी। एन एंटीबॉडी इज़ अ लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन, और ये वाई शेप्ड की प्रोटीन होती है मेनली बाई प्लाज्मा सेल, जो आपकी प्लाज्मा सेल बनाती है, WBC की कुछ सेल्स बनाती हैं, दैट इज़ यूज बाय द इम्यून सिस्टम, और वो इम्यून सिस्टम बनाने के बाद उसका यूज करती हैं टू न्यूट्रलाइज पैथोजन। पैथोजन उनको बोल रहे हैं जो आपकी बॉडी में आया है, आपको बीमारी देगा, सच एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। और वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकती है या फिर वायरस हो सकते हैं, उनको मारने के लिए जो एंटीबॉडी का यूज किया जा रहा है, वाई शेप की जो प्रोटीन का यूज किया जा रहा है वही एंटीबॉडी है। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।